हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं, आज हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है। और ये क्लास जो है हम मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लगा रहे हैं। ठीक है। और ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। अगर किसी को एक आध क्वेश्चन मतलब मैं भी अभी तुम्हारे सामने ही लगाऊंगा। अगर मेरे से क्वेश्चन नहीं होंगे तो आप उसका सॉल्यूशन भेज देना, और जो मेरे से हो जाएंगे वो तो मैं आपको करके दिखा दूंगा। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? COMFORT, कंफर्ट का दे रखा OCMF। देखिए इसमें देखो, कंफर्ट का सी का चेंज कर दिया, ओ को सी में चेंज कर दिया, सी को ओ में चेंज कर दिया। इसका एक और देख लो, अगले वाला पर्सन देखो, एफ को एम में चेंज कर दिया, इधर भी एफ को एम में चेंज कर दिया, इधर भी। अब सेकंड वाला देखो, सी को ओ में चेंज कर दिया, ओ को सी में चेंज कर दिया, टी को एन में। तो इसी तरीके से डी को आई में, आई डी आई आई डी आई जी 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 के बाद LAT। लास्ट में अगर कंपेयर नहीं बन रहे हैं तो लास्ट में क्या करना, लास्ट के तीनों ही कर देने हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। मैनेजर शब्द में अंग्रेजी शब्दकोश में जोड़ना है। देखो अंग्रेजी शब्दकोश में जोड़ना होता है, यानी कि जो ABCD में आता है बिल्कुल उसी के हिसाब से करने होते हैं। जैसे कि मैनर है तो एम के बाद, एम तो इसमें सब में सेम है, उसके बाद ए देखो, ए भी सब में सेम है। ए के बाद देखो कौन सा सबसे पहला आ रहा है, जी आ रहा है सबसे पहले, यानी कि 4 नंबर का सबसे पहला आएगा जिसमें 4 सबसे पहले होगा। तो 4 किस किस में, देखो 4 किस किस में, ऑप्शन नंबर ए में 4 है और ऑप्शन नंबर 3 में 4 है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो सीधे सीधे कट गए। ठीक है। अब 4 देख लिया, 4 के बाद अगला देखो, एन देखना है, यानी कि एन किस में है, एन, एन के बाद एन भी 2 में सेम है, फिर आएगा 4 के बाद 2, तो 4 के बाद कितना आएगा 2, तो 4, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 2, और 2 के बाद फिर आएगा 1, 1 के बाद फिर बचा हमारा 5। ठीक है। 3 और 5, सॉरी 3 और 5। ठीक है। तो आ गया हमारा 4 2 1 3 और 5। ठीक है। आगे चलते हैं, या ऑप्शन ढक लें सबसे पहले, देख लेते हैं, कोई बात नहीं, समझ लेगा, बेसिक तो क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है। 6 व्यक्ति हैं, एक वृत्ताकार मेज के परित है केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। किसकी? वृत्ताकार मेज की ओर। तो वृत्ताकार मेज है। ठीक है। मेज की ओर मुख करके बैठे हैं। काया, जया और तारा के ठीक बगल में है। किसके? काया जो है जाया और तारा के ठीक बगल में है। ठीक है। कितने लोग बैठे? 6, 1 2 3 4 5 और 6, सबका केंद्र की ओर मुख है। ठीक है। तो इसने कहा जाया और तारा के ठीक बगल में, काया जो है, काया जाया और तारा के ठीक बगल में है। तो काया को यहाँ लिख दूँ के, किस किस के? जाया, तो जाया पहले यहाँ लिख दूँ और फिर इधर लिख दूँ काया, तारा, सॉरी, उसके बाद लिख लूँ तारा। ठीक। सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है। सोनल जो है प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में, तो यहाँ पर लिख दूँ सोनल, सोनल जो है प्रिया और स्वाति के, इधर प्रिया इधर स्वाति के ठीक बगल में है। सोनल प्रिया के दाईं ओर, सोनल जो है प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में है। सोनल जो है प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में। सोनल प्रिया के दाईं ओर, बाएं दाएं, कौन से कह रहा हो? सोनल प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में है, यानी कि इधर होनी चाहिए थी। ठीक है। पर है कहाँ? उधर। तो इसे इंटरचेंज कर लेंगे, इस वाले हिस्से को ऊपर पहुंचा देंगे, उस वाले को नीचे ले आएंगे। ठीक है। देखिए चलो दोबारा बनाता हूँ इसे। ठीक है। सर्कल है, देखिए सर्कल, 6 जने हैं, 1 2 3
कितने हो गए, 6, 3 3 6, ये 6 व्यक्ति थे। अब इसने सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को आखिर से सोल्व करते हैं। सोनल प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। सोनल प्रिया के, यानी कि अगर जो मैं सोनल को इधर बैठा दूँ, सोनल प्रिया के दाईं ओर, यानी कि सोनल प्रिया, प्रिया प्रिया को यहाँ रख दूँ तो प्रिया के दाईं ओर, तो यहीं पे बैठेगी सोनल। ठीक बगल में बैठी है, तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठी, तारा और स्वाति 6 व्यक्ति। अब स्टार्टिंग में काया, फिर इसके बाद इसे ऊपर की तरफ, जैसे इसने लगाया सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है। सोनल जो है प्रिया और स्वाति, यानी कि सोनल SO कर दूँ, प्रिया के ठीक बगल में है स्वाति के, तो यहाँ पे करेंगे स्वाति SW। ठीक, 3 जने बैठ गए। अब बचे 3 जने, 3 जने में अब इसने एक चीज़ बोली थी लास्ट में कि तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं है। तारा और स्वाति, यानी कि इसके बगल में तारा नहीं आएगी। तारा कहाँ आएगी, स्टार्टिंग में करो, काया जया और तारा के ठीक बीच बगल में है कौन, काया। तो काया यहाँ आएगी ऊपर, किसके बगल में है, तारा जया और तारा के। तो अगर तारा में यहाँ डाल दूंगा तो लास्ट वाली लाइन में इसने बोला था, है ना, लास्ट वाली लाइन में तारा और स्वाति एक पास नहीं हो सकते, तो तारा कहाँ आएगी, यहाँ तारा। तो इधर कौन सी आएगी फिर, जया। अब इसने क्या पूछा लास्ट में, प्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठी है, कौन बैठी है, प्रिया के बाईं ओर, है ना, हाँ बाईं ओर। तो बायां कौन सा, मतलब ये वाला, तो बायां कौन, तारा बैठी है। ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। चलो आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें देखने होते हैं, इसमें सबसे पहले अगर इंटरचेंज करने वाले हों तो डिवाइड वालों को सबसे पहले उठाते हैं। तो पहला, अगर जो पहला डिवाइड वाला उठाएं कि डिवाइड की जगह माइनस कर दें, अगर यहाँ डिवाइड की जगह माइनस करेंगे, पहले ही क्वेश्चन को देख लो तुम, पहले ही ऑप्शन को, अगर डिवाइड की जगह यहाँ पे माइनस कर देंगे तो यानी कि यहाँ 9 से तो फिर 5 कटने का नहीं, तो इसलिए अब दूसरा डिवाइड ढूंढो। तो दूसरा डिवाइड कौन सा, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड करना है, तो मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड करना, तो यहाँ पर आ सकता है, यानी कि देखो ये वाला। ठीक, क्योंकि अब डिवाइड, अगर मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ से 6 से कट जाएगा ये, और जहाँ पे डिवाइड है वहाँ पे मल्टीप्लाई। तो अब देखते हैं, 72 डिवाइड 6 प्लस 18। अब डिवाइड की जगह क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 5 माइनस 9। ठीक है, अब इसे कर देंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 प्लस 18 गुना 5 माइनस के 9। ठीक है, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90 माइनस के 9। 90 और 12 कितने हो गए, 102। 90 प्लस 12 102 माइनस के 9। ठीक है, 9, अब 12 102 में से 9 गए, बचे कितने, 93। तो यही हमारा सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर वाई लास्ट, यानी कि डी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ए प्लस बी का अर्थ है बी ए का पिता है। देखिए, तो यानी कि सबसे पहले सीधा क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। इसमें ए एट द रेट बी का अर्थ क्या है, पहले सबसे पहले इसकी पूरी इक्वेशन तैयार कर लो। ए एट द रेट बी का अर्थ है बी ए का भाई है, यानी कि बी ए का भाई है। भाई है तो प्लस कर दो, एक ही परिवार के सदस्य हैं, एक ही उम्र के। बी हैज़ द रेट सी, यानी कि बी ए की क्या है, बहन है। बी जो है ए की बहन है, बी ए की बहन है, यानी कि बी सी की क्या है, बहन है। बी जो है सी की बहन है, ए बी का, बी ए का भाई है, बी जो है भाई है ए का। फिर उसके बाद बी ए की बहन है, देखिए एक मिनट समझने की कोशिश करिए सब, इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। ए एट द रेट बी, ए एट द रेट बी का मतलब है बी ए का भाई है। बी क्या है, भाई है ए का, बी भाई है ए का। ठीक, अब बी एट द रेट सी, बी हैस्टर है, यानी कि बी ए की बहन है। बी ए की बहन है, बी
ए की बी ए का भाई है। यार गलत हो रहा है इसमें, उसमें भी भाई दे रखा है, इसमें भाई दे रखा है। इसमें बी ए की बहन है, बी ए का भाई है, बी सी का भाई है, बी सी का भाई है, बी सी के की बहन है, बी जो है सी की बहन है। ये क्वेश्चन को देखना एक बार, डाउट में है ये, मेरे हिसाब से डाउट है, नहीं तो मैं कल को इसको कंप्लीट करा दूंगा। मैं लिख लेता हूँ इसे साइड में, हैशटैग 7वें क्वेश्चन को सोल्व करूँगा मैं, ठीक है, बाद में आगे चलता हूँ। 20-30, इसका अर्थ देखते हैं अब। 20 और 30 में, 20 और 30 450, और 35 और 25 540। बीस 30 45 450, सॉरी 35 20 कितने हो गए 540। 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, 30 और 20 कितना हो गया 50 जुड़ के, ठीक है। 35 का स्क्वायर कितना हो गया, 35 का स्क्वायर 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 दिए 15 16 17 गुना 3 पंजे 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 3 और 1 10। 1 मिनट, पहले देख लेता हूँ। 7 7 जा 49, 9 में 18, 10, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 4। समझ में नहीं आ रहा भाई, ये भी मुझे देख लेना एक बार ये भी, ठीक है। एक निश्चित कुट भाषा में कार्ट लाइट को स्ट्रो हैंडल के रूप में कुटभाषिकता प्लग को, यानी कि इसमें लास्ट में देखो कार्ट को पूछ रहा है, तो कार्ट वाली लाइन को देखो, कार्ट वाले में 2 में है कार्ट, ठीक है। तो पहले वाले देखो कार्ट लाइट, और सेकंड में क्या दे रखा है प्लग लाइट, थर्ड में क्या दे रखा है कार्ट प्लग। तो पहले और थर्ड को देखो क्या क्या कॉमन है, कार्ट का है स्ट्रो, कार्ट का क्या है स्ट्रो। देखो यहाँ भी कार्ट, कार्ट और लाइट का स्ट्रो और हैंडल, और यहाँ पे कार्ट प्लग का टॉयस और स्ट्रो। इसमें भी कार्ट कॉमन है, इसमें भी कार्ट कॉमन है, जो कॉमन है उसका क्या है स्ट्रो, तो स्ट्रो आंसर। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे सारे क्वेश्चन आते हैं, पर हम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी मेहनत करिए और मैं भी मेहनत करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। NOPQ, एन का क्या है क्यू, एन पीछे की साइड से प्लस करते हुए देखो, NOPQ 3 प्लस, QRST यानी कि टी से स्टार्ट होगा, TUVW लास्ट में आके देख लो तो किससे स्टार्ट होगा टी, +3 पीछे से, ठीक है। तो यहाँ पे +3, फिर आगे +3 करा तो W आ गया, +3 करा तो हमारा क्या आ गया Z आ गया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। पूरा देखने की कोशिश मत करो, जब जो है उसमें देख लो। अब देखो, अब इसमें क्या आ रहा है 33 और 47 में अंतर कितना है, सबसे पहले अंतर लिख लो इनका। 33 और 47, 7 में से 3 गए 4, 33 और 47 में से घटाओ ना सीधा, 4 1 14 का अंतर। इसमें कितना है
33, 34, 35, 36, 37, 33 के बाद 47, 47 के बाद 44, 3 3 9, 3 और 3 6, 7 4 11, 4 4 8। ठीक है, और 44 में और इसमें कितना अंतर है? यहाँ लिख लो 33, 47, 44, 58, 56, 70, 59। ठीक है, 33 का कितना है? इसमें 14 का अंतर प्लस 14 हो रहा। 47 में कितना हो रहा? -4 -3। इसमें कितना हो रहा? 58 में। 44 में से 58 गए, यानी कि 58 में से 44 गए। इसमें भी 14, फिर आएगा फिर दोबारा 14, तो कितना आ रहा? 14, फिर -4 -2 भाई 57, कितना है? 56, 57 58 -2, फिर उसके बाद 56 से 70, तो कितना करा? 56 में 70 जोड़ेंगे, यानी कि 70 में से 56 घटा दो, कितने बचेंगे? 10 में 6 गए, 4 3, 6 में से 5 गए 1, 14। तो इसमें फिर 14, जब आपके 2 घट गया तो 70 और 1, 70 में से 1 घटाया 69, 69, 69 में से फिर 14 घटा दो, यानी कि 69 में से 14 घटेंगे भाई। 69 में से 14 घटा दो, 9 में से 4 गए, 14 ऐड होनी चाहिए ना इसमें, तो आगे को बढ़ रहे। तो 69 में 14 जोड़ दो, 9 4 13, 13 का 3, हासिल लगे 6 7 रहेगा 83। तो भाई 14 ऐड करेंगे ना, कितने में? 69 में। 69 में 14 ऐड करेंगे तो 83 बैठेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फोर्स का 47 के रूप में कूट भाषित किया जाता है, तो ग्रीन का किस भाषा में किया जाएगा? तो जोड़ के देख लो पहले। एफ का कितना? 6, FORCE फोर्स का कितना? 47, 1 2 3 4 5 नहीं होने का। ठीक है, एफ का कितना? 6, ओ का कितना? 15, आर का कितना? 18, सी का कितना? 3 और ई का कितना? 5। कितना हो गया? 6 5 11, 11 और 8 19, 19 और 3 19 और 3 22, 22 और 5 23 24 25 26 27, 27 का 7 कैरी 2 2 2 4 47 जुड़ रहा भाई। तो फ्लेवर का जोड़ दो सीधा। फ्लेवर का यानी कि एफ का कितना हमारा? एफ का कितना हमारा? 6, एल JE KL 12, ए का 1, वी का TUV 22, ओ का 15, ठीक है, U 21, आर का 18। जोड़ लो भाई। पहले लास्ट वाली डिजिट को 6 2 8 और 1 9 10 11, 11 5, 11 5 कितना हो गया? 11 5 16 17, 17 और 8, 17 और 8, 17 और 8 25, 25 का 5, 25 का 5 सिल्ला का 1, 2 और 1 3 4 5 6 7, 2 और 1 3 4 5 6 7, 7 और 1 8 9 9 हासिल लगे थे 2, तो 9 95। 13 का पहला। नीचे दिए गए 47 इनका समीकरण चेंज करना है। तो सीधे सीधे मतलब ये होता है समीकरण कि इसमें देखना पड़ता है। तो मैंने अभी इससे पहले भी क्वेश्चन कराया था तुमको। तो 47 प्लस जो हमारे हैं, तो इसमें देख लो सीधा पहले डिवाइड वाले देखो। डिवाइड वाले तो दोनों ही ऑप्शन जो हैं पहले देख लो कि डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दें। तो डिवाइड की जगह अगर हम मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड करते हैं 16 दूनी 32 नहीं कटेगा, तो पहला ऑप्शन ख़त्म। फिर उसके बाद डिवाइड की जगह प्लस कर दें, डिवाइड की जगह क्या कर दें? प्लस कर दें।
यानी कि प्लस 16 प्लस 7, 16 दूनी 32 42, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, जैसे कि हमारा ये देखने हैं, यानी कि दोनों ऑप्शन कट गए डिवाइड वाले। अब देखो नीचे से, जब ऊपर के दोनों एक ऊपर के एक नीचे कटते हैं तो नीचे से ही दूसरे वाला चेक करते हैं, ठीक है। जैसे कि 42 प्लस की जगह मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाय 7 माइनस के 36 मल्टीप्लाई की जगह प्लस कितने आएंगे 16। तो इनका अगर जोड़ के आए तो कितने बैठेंगे 76। सभी बोतलें बैग हैं, सभी बोतलें क्या हैं, बैग हैं। सभी बैग पेंसिल हैं, सभी बैग पेंसिल हैं। कुछ पेंसिलें शॉर्पनर हैं, कुछ पेंसिलें शॉर्पनर हैं। अब देख लो, कुछ शॉर्पनर बोतलें हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है। कुछ बोतलें पेंसिल हैं, कुछ बोतलें पेंसिल हैं, हाँ ये कन्फर्म है। जो कन्फर्म है, नहीं क्या बोला इसने, कुछ बोतलें पेंसिल हैं, कुछ बोतलें बोतलें पेंसिल हैं, इसकी भी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। यानी कि हो भी सकती है, नहीं भी, यानी कि दोनों कंडीशन है। और दोनों का अगर कन्फ्यूजन हो तो या तो हो सकता है या नहीं हो सकता, यह ऐसा भी ऑप्शन आता है, पर इसमें है ही नहीं। तो न तो निष्कर्ष ए और न ही निष्कर्ष दो वेरी करता है। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थिति को दर्शाया गया है, जिस पर पी से यू अक्षर बने हैं, पी से यू अक्षर बने हैं। यू दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सा है, पी से यू बने हैं यानी कि उल्टा घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो यू की तरफ कौन होगा, यानी कि पी पे पी होगा, एस पे एस होगा, यू की तरफ आर होगा, ठीक है। जो अगर सेम आ जाए ना तो बिल्कुल वैसे ही करते हैं, जो विपरीत होता है वो सीधा सीधा मिल जाता है, ठीक है। सहकर्मी एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसे भी मैं कर देता, ठीक है। थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसे मैंने एक क्वेश्चन इसका करा दिया है, तो इस वाले को अपना आप करना, वृत्ताकार मेज वाला। 1 6 31 156 359। भाई ये स्क्वायर हो रहा है, एक का स्क्वायर तीन का स्क्वायर, एक का स्क्वायर तीन का एक का स्क्वायर दो का स्क्वायर प्लस दो, तीन तिया 9, 9 का स्क्वायर प्लस 10, ठीक है। यानी कि जुड़ रहा है ये 781, ठीक। तो कौन सा हो गया हमारा 781, करके देख लेना इसको भी, ठीक है। स्क्वायर रूट जिसे याद होंगे वो कर लेगा। ई एफ जी, जी एच आई जे, के एल एम एन ओ पी क्यू, ई एफ जी, ई जेड एफ, जी एक्स एच, के टी एल, क्यू एन आर, ई एफ जी, ई का एफ जी दो प्लस हो रहा है, क्यू और एस टी, ई एफ जी, ई एफ जी, जी आई जे के बाद एल एम एन ओ पी क्यू क्यू, दो दो ऐड हो रहे हैं, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। अब क्या वाई वाला आएगा तो वाई, फिर उसके बाद जेड, जेड से माइनस दो करो एक्स वाई जेड, फिर दो और माइनस करो तो टी से माइनस दो यानी कि 20 से माइनस दो 17, ओ पी क्यू क्यू, तो टी एम एन ओ वाई, टी टी टी, यानी कि एन पे -8 होगा, -8 पे भाई एफ बैठेगा, ठीक है। गुड शाबाश,
माइनस करना, जितना आगे से प्लस करते हुए जाए तो उतना ही आगे से माइनस करते हुए जाएंगे, ठीक है, पीछे की तरफ से सेम वही करना है, ठीक है। यही थे क्या क्वेश्चन 20 ही भाई, यही क्वेश्चन थे। करने में थोड़ा सा टाइम लगा, 20 क्वेश्चन करने में मुझे 25 मिनट लग गए, हाल में इससे कम लगने चाहिए थे, तो समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इस वजह से हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन मेरे को हुआ नहीं था, और एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है, और सभी मैंने क्वेश्चन कर दिए हैं। अगर मेरे से कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना, वैसा माफ़ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है यार, मैंने सही करे हैं, ठीक है। जय श्री राम। चलो वीडियो को यहीं पर रोकते हैं।